नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभिषेक तिवारी पकड़ में आ गए हैं और उनके पास बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। कई सर्वे आए हैं, वो सर्वे लेकर के हाजिर हैं और जिस बात की चर्चा हम डे वन से कर रहे हैं और खुद वो भी चूँकि बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे एरिया में गए हैं और ज़मीन से फीडबैक उन्होंने लिया है, लोगों से बातें की हैं। तो जो सर्वे आए हैं अलग-अलग मीडिया हाउसेज़ के, एजेंसियों के, वो कोई बहुत फ़र्क नहीं है जो वो बता रहे थे अब तक। हाँ, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा था कि जो न्यूनतम स्कोर है, सीटें हैं, वो कितनी रहेंगी और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती हैं। एक बात हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ भी रिजल्ट आ सकता है। वहाँ पर जो एमवीए था वो 50 सीटें तीनों मिलकर के छू नहीं पाए और यहाँ पर जो आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी का महागठबंधन और वामपंथी भी इसमें शामिल हैं, इनका महागठबंधन है, वो कहाँ तक रहता है बस ये देखना दिलचस्पी है। बाकी पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का काम आज शाम खत्म हो गया है। अब कल का दिन बीच में है और 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है। तो लगभग आधे बिहार की सीटों का फैसला 6 तारीख को हो जाएगा, मतदाता 6 तारीख को कर देंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं अपने दोनों विद्वानों के साथ, अभिषेक तिवारी पटना से और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब लखनऊ से जुड़ रहे हैं। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओमकार सर, आपको, वीरेंद्र सर को और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत अभिनंदन है और तो सीधे अभिषेक जी के साथ जुड़ते हैं। अभिषेक जी, अलग-अलग सर्वे क्या कह रहे हैं? उनका अपना क्या कहना है? ज़रा दर्शकों को बताइए। हम लोग का तो सर्वे शुरू से ही रहा है कि हम मिनिमम मार्क पकड़ के चल रहे हैं। तो हमारा सर्वे अभिषेक तिवारी और एटीएस ग्रुप का तो यही है कि भाई 143 के ऊपर अब जहां जाए। क्योंकि एक चीज मैं पहले बता दूं सर, जब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे तो ये जो नोएडा ऑफिस के बैठे हुए मीडिया के सारे सर्वेयर थे, एक दो की बात नहीं, सब यही कह रहे थे बड़ा क्लोज इलेक्शन है, बड़ा क्लोज इलेक्शन है। इसका एक कारण है सर, मैं समझ रहा हूं, बिहार के अंदर जो राजद का सपोर्टर एलिमेंट है वो भी तो सर्वे के टाइम में सड़क पे ही होता है। मैं महिलाओं से जब बात किया तब ये मेरे दिमाग में ये बात आई, गाड़ी चलाते चलाते मेरे कैमरामैन ने बोला, सर पीछे राजद खड़ा था इसलिए वो महिला खुल के बात नहीं कर पा रही थी। और ये जब बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक की तब मेरे मन में भाव आया कि ये जो सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, सब कुछ लोग देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर वीडियोस आपने भी देखे होंगे, ट्विटर पर भी वीडियो देखे होंगे कि आवेदे तेजस्वी यादव के सरकार चलता हुआ अहिर राज रे, जो बिहार का टिपिकल टोन है, वही अहिर का राज चलेगा। ये और समाजवादी पार्टी का एटीट्यूड एकदम, और देखे ना फ्रीक्वेंसी मैच करता है। वो भी कह रहे थे कि आ रही अखिलेश सरकार, तो वो नारा कम धमकी ज्यादा लग रहा था। ये भी धमकी ज्यादा कि आने दो मेरी सरकार। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये जो नोएडा दफ्तर के पत्रकार लोग हैं, इनकी असलियत नहीं जानते। आज ललन सिंह ने लताड़ दिया राजदीप को, जब उसने कहा कि आप एक क्रिमिनल के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि रीतलाल यादव तो संत है जिसके लिए लालू प्रसाद यादव रोड शो करने जा रहे हैं। तुम किस इरादे से पूछते हो और तुम्हारी पत्रकारिता क्या है, हमको पता है। तो ऐसा नहीं कि ललन सिंह को सिर्फ पता है, ग्राउंड पर बैठे लोगों की भी, कि इनकी नीयत क्या है। तो बहुत हम लोग जब पैम्पर करते हैं ना, तो कहेंगे नहीं वोट दे देंगे, चुनाव अच्छा हो रहा है, कौन जीत रहा है, हाँ दोनों जीतेगा, दोनों अपना अपना लोग बात कर रहा है। धीरे धीरे उसे पैम्पर करना पड़ता है महिलाओं को। अच्छा ठीक है, थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है,
घर वर में पैसा आया, नीतीश कुमार मोदी जी का शौचालय आया, किसान सम्मान निधि बढ़ा के दे रहे हैं, कैसा है, सब अच्छा है। जब उसे एहसास होने लगता है कि अच्छा ये लालू यादव समर्थक समर्थक पत्रकार नहीं है, तब वो धीरे धीरे खुलता है। और इसीलिए मैं सर मिनिमम वाला लेके चल रहा हूं, क्योंकि अंडर करंट नीतीश कुमार के लिए है। एक चीज जो मैंने अक्रॉस बिहार अपनी गाड़ियों में घूमते हुए सुना, नहीं नीतीश कुमार काम तो किए, एंटी इनकम्बेंसी का भाव नहीं, 20 साल बाद चुनाव में जा रहे हैं नीतीश कुमार, इस हालत में जा रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी लेके जा रहे हैं। तो खैर सर्वे तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैटनीज आईएनएस, देखिए आईएएनएस बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके हर जिले में पत्रकार नहीं है सर, हर जिले में, तहसील में, हर विधानसभा में पत्रकार है। इनको भी इनका मूड पता रहता है, और इन सबसे फीडबैक लेकर के जो इनका सर्वे आया है वो कह रहा है 153 to 164 एनडीए एंड महागठबंधन 76 to 87, अदर्स 0 to 7। चाणक्य स्ट्रेटेजी न्यूज 24 के लिए सर्वे करता है। हरियाणा का सर्वे हमने देखा है, ये लोग 60 सीट कांग्रेस को दे रहे थे। उसके बाद भी जब इनका कंफर्मेशन बायस ऐसा है, ये 128 से 134, 128 to 134 एनडीए को दे रहे हैं, एंड 102 to 108 महागठबंधन को दे रहे हैं। पोलस्टर एंड पीपल इनसाइट 133 to 143 का नंबर ये एनडीए को दे रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा रिप्लिका है, हालांकि मिनिमम मार्जिन वाला 133 है, और 93 to 102 महागठबंधन को, और 2 से लेकर के 9 सीट ये भी दे रहे हैं अदर्स को। चाणक्य 5 to 9 दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अदर्स की सीट जो निकल सकती है, एक रामगढ़ निकल सकती है, एक पॉसिबली करहगर भी हो सकता है, एक चैनपुर विधानसभा हो सकता है। ये 3 पे बीएसपी अच्छा फाइट कर रही है। मोहनिया नहीं निकलेगा जो लोग कह रहे हैं, हम जानते हैं। जनसुराज को मैंने सर अभी तक एक ही सीट पॉसिबल दिया है कि वो भी हो सकता है निकले ना निकले, एक ही सीट में मान के चल रहा हूं। चनपटिया से भी मनीष कश्यप नहीं जीत रहे। सवर्णों का वोट ये काट रहे हैं, इसमें कोई है नहीं, लेकिन सवर्ण में सर सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, 35 राजपूतों को टिकट मिला है, वो उतना नहीं कट रहे हैं। भूमिहार मोकामा में उनके अरेस्ट के बाद पूरा पोलराइज हुए हैं, तो 3-4%, 5% का टोटल वोट लेकर के जनसुराज कोई क्रांति नहीं कर सकती, वो भी स्प्रेड वोट। तो मेरा ये मानना है कि मोटा मोटी 143 से लेकर के अब वो जहां चला जाए, वो मेरा भी आकलन यही है। और अभी हमारा मित्र है अजीत भारती, उसने भी, उनका एआई जो डेटा शो करता है वो भी कमाल है, उसने भी ऑलमोस्ट 60% लोग, उसके पोल में भी लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, और वो बिहार के वोटर है। तो अगर आप ये ओवरऑल देखें तो सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है। और अब आप देखिए बेचैनी, आज एक जो न्यूज आई है, ये क्या बताता है, लास्ट मोमेंट पर ये, आज चुनाव प्रचार थम गया सर, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पर ये जो संतोष सहनी है, मुकेश सहनी के भाई, उनका विड्रॉल कराया है। तो रातों रात विड्रॉल होने के बाद क्या बदल जाएगा, मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बता रहा है कि नहीं भाई, मेरा मानना है सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बना रहे हैं लोग जी। अच्छा, एक सवाल मैं आपके पास और लेकर के आता हूं, उसके बाद फिर वीरेंद्र जी को लेंगे। नहीं, आप इनको समय दीजिए पूरा, आज दिन इन्हीं का है। ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जी। पूरा मामला क्या है, और ललन सिंह के जिस बयान को लेकर के चुनाव आयोग ने ये सख्ती दिखाई है, उसके बारे में ललन सिंह और उनके समर्थक कह रहे हैं कि उसको काट छांट करके प्रस्तुत किया गया है, कुछ और कहा गया था और इसको गलत तरीके से दिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा है
कि जो नेता उन्माद फैलाए हैं, पहला बयान उन्होंने कहा कि देखिए ये अब दोस्ती अलग लेवल पे चली गई है। जब ललन सिंह का चुनाव डिफिकल्ट मोड में था तो अनंत सिंह जेल से जब बाहर निकले बोले ललनवा 4 लाख से जीतेगा, खूब जम के ललन के लिए कैंपेन किया। अब अनंत सिंह जेल में और ललन सिंह खुल के कैंपेन कर रहे हैं। जदयू के नेता हैं तो उन्होंने उस पूरे सेगमेंट में कहा था कि ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र फैलाने वाले नेताओं पे ध्यान रखिएगा, वो फिर दल बल के साथ निकलेंगे तो उत्पात ये सब फैलाने का कोशिश करेंगे, इसलिए हर आदमी का दायित्व है कि उनको घर से निकलने ना दे, निकले तो बोले आप चुपचाप वोट कीजिए, सब लोग बोले जाके मत कीजिए। ये ऐसे कोई बयान ही नहीं है जो अगेंस्ट बनता था, लेकिन वो काटा गया और कहा गया कि नेताओं को निकलने ना दे और उनको वोट ना करने दे। ऐसा नहीं उन्होंने कहा, बोले कि अपना वोट करो बाकी घर जाओ, तमाशा नहीं होना चाहिए। वो वाला काट करके तो वो आपत्तिजनक हो जाता है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है वो सारी चीजें। लेकिन मोकामा ने पूरे बिहार की पॉलिटिक्स में एक परिवर्तन तो ला ही दिया है। मोकामा सेंट्रिक बिहार चुनाव हो जाएगा, ये तो हमने और आपने भी नहीं सोचा था ना जी। बिल्कुल सही बात है। और चलते हैं जरा वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के पास। तो वीरेंद्र जी, जो सर्वे हुए हैं उनका तो लेखा जोखा अभिषेक जी ने रख दिया है, और केवल सर्वे के आधार पर ही वो नहीं बता रहे हैं कि बिहार किस तरफ जा रहा है। वो डे वन से उनका यही कहना है कि किसी तरह की कोई बाधा है नहीं, किसी तरह का कोई रोड़ा है नहीं। और जिस तरह की लड़ाई झगड़े हमने देखे हैं ना, ये राजद और कांग्रेस के बीच में ईगो की लड़ाई, सीटों को लेकर के सिर फुटअव्वल, तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित करें नहीं करें, मुकेश सहनी अलग गाल फुला करके होटल के कमरे में बैठ गए कि जब तक मुझे डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया जाएगा तब तक तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा ही नहीं। तो जिस तरह के ये इन्होंने खुद वातावरण क्रिएट कर लिए, एक तो करेला और ऊपर से वो नीम चढ़ा कहते हैं, तो ये इन्होंने अपना खेल खुद ही बिगाड़ लिया और सीरियस प्लेयर के रूप में अपने को कभी प्रस्तुत कर ही नहीं पाए बिहार की जनता के सामने। देखिए, महागठबंधन या जो इंडिया अलायंस है, इसकी को केवल योगी आदित्यनाथ जी ने जो कल 3 शब्द बोले हैं, पप्पू टप्पू अप्पू, इसी ने सारी पोल खोल दी है। ये गठबंधन अभी तक अपने को नीतीश कुमार के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक बहुत गंभीर चुनौती देने वाला राजनीतिक गठजोड़ है। ये अभी तक ये स्थापित ही नहीं कर पाया और आज जो है पहले चरण के का इलेक्शन कैंपेन आज चुनाव प्रचार थम गया। आप याद करिए, जब फर्स्ट फेज का जब नॉमिनेशन का लास्ट डे था, जब विड्रॉल का लास्ट डे था, सेकेंड फेज का जब नॉमिनेशन का लास्ट डे था, उस समय तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ था। और कम से कम उस समय 18 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का भी कैंडिडेट था, आरजेडी का भी कैंडिडेट था और वामपंथी दलों का भी कैंडिडेट था। तो ये तो सब इनकी हालत रही है अक्टूबर के महीने में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद। ऐसा कंफ्यूजन, ऐसी अराजकता, ऐसी अफरा तफरी हमको एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में कहीं नहीं दिखी। उनमें ऐसा नहीं गठबंधन में विवाद नहीं था, हर जगह होता है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी और जेडीयू ने और ये आपके लोजपा ने, चिराग पासवान ने ज्यादा होशियारी से अपने सारे विवादों को समय रहते हल कर लिया। बीच में जितेन मांझी भी नाराज हुए थे, लेकिन वो भी जो है फिर उनके भी विवाद हल हो गए। तो योगी जी ने कल जो 3 शब्दों का वार्न किया है, और उसको हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता तो ये समझ रहे थे कि योगी जी ने उनके ऊपर निजी हमला किया है। योगी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, ना कांग्रेस का, ना आरजेडी का, ना समाजवादी पार्टी का। तो और आपने कैसे मान लिया कि आप वीरेंद्र जी, आप भी क्या मजाक करते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि वो गांधी जी के 3 बंदर थे और ये इंडिया अलायंस के 3 बंदर हैं। तो जब इंडिया अलायंस के 3 बंदर बता रहे हैं तो और कौन 3 बंदर है?
नहीं, लेकिन नाम इंडिया कहाँ अलायंस लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा है जी? ना सर, ओमकार सर, लेकिन इंडिया अलायंस तो बहुत बड़ा है। आप याद कीजिए कि इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे वाली भी पार्टी है, जिसको लेकर के एक बड़ा विवादित हो गया था जब अंजना कश्यप ने ऑफ कैमरे कहा था और गलती से लीक हो गया था कि मार्क माय वर्ड, आदित्य ठाकरे राहुल गांधी से बड़ा है। तो बड़ा विवाद हो गया था, लेकिन फाइनली अंजना ओम कश्यप सही साबित हुई। अंजना ओम कश्यप फाइनली सही। अच्छा, सिर्फ वही नहीं, डीएमके के उदयनिधि स्टालिन, उनके एक कथन का असर बिहार के चुनाव में कितना है, उसकी ग्रेविटी कितनी है ओमकार सर, मैं अभी आपको 5 वीडियो भेज सकता हूं शॉर्ट्स में। ये कल, इनफैक्ट आज की रिकॉर्डिंग है। अब बात निकल गई तो मैं सुनवा देता हूं, आप भी, ये भी क्या बात निकलेगी। सनातन धर्म को गाली देने को लेकर के, ठीक है, एक मिनट, सनातन धर्म की गाली देने वाले लोग को लेकर के, एक मिनट, जो हिंदुओं का सम्मान नहीं करेगा वो छठ पर्व के बारे में क्या, वो तो हिंदू सनातन धर्म के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, राहुल और मैं दिखा दूं स्क्रीन पर कि ये कॉमन महिला है जो बात कर रही है, बाइक पर बैठी हुई है, कोई नेत्री नहीं है। हाँ, ये सुन लेते हैं। ईसाई है इसलिए सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कॉन्फिडेंस देखिए बिहार की महिलाओं का। तो ये कितना बड़ा काम कर दिया उदयनिधि स्टालिन ने नॉर्दर्न बेल्ट के लिए। तमिलनाडु की राजनीति तो उसकी सध जाएगी, लेकिन उसने सोचा कि हमारे अलायंस पार्टनर का जो बैंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, अच्छा ये थमने वाला नहीं है, ये बात तो यूपी में भी निकलेगी। नहीं तो अभी जो है, वैसे जी, तो लालू का कुनबा, लालू की कुल राजनीति वो किस तरह की रही है वो तो सबको पता है, पूरा देश जानता है। जंगल बिल्कुल, राज उनके शासनकाल में और राबड़ी के शासनकाल में हुआ, और जातियों में किस तरह का विद्वेष, किस तरह का नरसंहार हुआ। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 70 से ज्यादा नरसंहार इनके शासनकाल में हो चुके हैं बिहार में। पर जिस तरीके से महिलाएं एकजुट हुई हैं नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे, तो मैं आज देख रहा था ये पूरी तरह घबरा गए हैं। ये तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपया हम डाल देंगे। अरे भाई, अच्छा, कितनी महिलाएं आप हैं डाल पूरे देंगे, बिहार में। लेकिन एनडीए सरकार दे चुकी है। और कमाल से कि सर, आप अब वादा कर रहे हैं। ये किसी ने दिया नहीं कि जो दूसरा किस्त आया बिटवीन इलेक्शन आ गया तो वो चुनाव आयोग पहुंचे हैं और अमित शाह ने भुना लिया कि देखिए हम आपके खाते में 10,000 रुपए डलवा रहे हैं, तो ये लोग रुकवाने पहुंच रहे हैं। तो ये तो बैकफायर करेगा ना, कि देने का मूड नहीं है, सिर्फ भड़काने के लिए कर रहे हैं। तो इनको पता नहीं है कि ये किस अमित शाह, किस नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार का कितना भी कोई क्रिटिसिज्म करे कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि नीतीश को राजनीति और भविष्य की समझ नहीं है। वो खूब समझते हैं। और नीतीश कुमार काफी सुलझे हुए नेता है, अपने बूते पूरा चुनाव उठा लेना कैंपेन। और 26 तारीख के बाद बिहार में लगातार 1 तारीख तक बरसात हो रही थी। उस आदमी ने 4 दिन के अंदर 600 किलोमीटर बाइकार यात्रा कर ली। और 34-35 साल के तेजस्वी यादव 50 किलोमीटर नहीं जा पाए, मोबाइल से रैली कर रहे हैं। दोनों का अंतर देखिए सर, क्यों नहीं जीतेगा। देखिए, पूरे चुनाव कैंपेन में आपके अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि ये आपके तेजस्वी जो है महागठबंधन के नेता है या इंडिया अलायंस के नेता है। पहली बात तो ये दोनों चल रहा है मीडिया में। महागठबंधन तब था जब उसमें जेडीयू भी शामिल थी 2015 में। आज ये महागठबंधन कैसे हो गया? आज तो ये इंडिया अलायंस है। और दूसरी बात ये है, जो इनका हताशा भरा वादा था कि हम तुरंत जो है कानून बना करके असेंबली से प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। अरे बिहार का टोटल रेवेन्यू जो है 1.5 लाख करोड़ रुपया है। आप अगर एक करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए साल का खर्चा आएगा, कहां से देंगे? और अगर नौकरी आप दे भी देंगे तो उनसे काम क्या लेंगे?
उनको कहाँ बैठाएंगे? कि आपके पास इतने कार्यालय की स्पेस है क्या? तो ये नहीं, जो इनका इसका भी उत्तर इनको बहुत शेख अच्छा। बिहार की जनता कितनी समझदार है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो लोगों में इसका असर नहीं पड़ा। 1990 का दौर था। देखिए इस पे बोल रही हूँ महिला। उस दौर से तो बिल्कुल हम लोग सेफ है। कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली ध्यान रखते हैं आरक्षण देना महिलाओं को, या उस फिर पे बोलिए 10,000 अभी 10,000 जॉब रुपए दिए। इसको क्या आप वुमेन एम्पावरमेंट देखती हैं या फिर आप देखती हैं कि फ्री बीज की राजनीति? इस राजनीति नहीं, इससे महिला जो है वो सशक्त होंगी। ओके। अच्छा, इनसे ये पूछते हैं कि अगर ये बोलिए महिलाएं सशक्त होंगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार से नौकरी देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो फेक है। वो फेक है, बिल्कुल फेक है। आप हर घर में सरकारी नौकरी कहाँ से दीजिएगा? रोजगार की बात। नीतीश जी का जो इतने दिन का जो शासन काल में विकास हुआ ना, हाँ। उसको देख करके वो घबराए हुए हैं। ठीक है, मोड में। हाँ। अब इस विकास को देख करके जलन की भावना है। वो सोच रहे हैं कि कैसे भी बरगला के, जो खुद शिक्षित नहीं है वो दूसरे को नौकरी देने चला है। लेकिन चुनाव में तो ये कोई शिक्षित होना जरूरी नहीं ठीक है, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री के बेटे हाँ, हो ये करके आप चांदी के चम्मच से खा रहे हैं और आप अशिक्षित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये आपने सही बात बोली। ठेले वाले का बेटा आजकल आईपीएस बन जा रहा है और आप मुख्यमंत्री का माँ भी मुख्यमंत्री, पिता भी मुख्यमंत्री, और उस घर का लड़का अशिक्षित रहे, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार के। ये पूरा वीडियो सर मैंने आज ट्वीट किया है और उसको बीजेपी के प्रवक्ता तोहिन जी ने उसको कोट किया है कि अभिषेक बहुत जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है। और ये स्कूटी पर बैठी हुई महिला जिस तरह से छील रही थी, रगड़ रही थी ना, आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा नहीं कि बिहार की जनता को आप बरगला लेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, वो लोग उसकी सोच बड़ी स्पष्ट है बहुत। हाँ। उसके दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहां कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। शी इज वेरी क्लियर इन हर थॉट प्रोसेस। यही बात नहीं लोग समझ रहे हैं ना, नोएडा वाले पत्रकार। इनको क्या है ना कि कंफर्मेशन बयास से जब आप पीड़ित रहते हैं। मुझे याद है ओमकार सर के साथ हम लोग बैठे हुए थे, हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट से 15-20 दिन पहले की बात, शो पे सर को बुलाया था। वो वीडियो भी काफी पॉपुलर हुआ था, एक 80,000 के ऊपर व्यूअरशिप गई थी। उसमें ओमकार सर ने एक बात बोली थी हंस के कि अभिषेक जी, मैं 4 दशक से हरियाणा की राजनीति को देख रहा हूं। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी 18 पहुंच जाएगी, 20 पहुंच जाएगी, लोग भारी भूल में। मैं कह रहा हूं बहुत क्लोज इलेक्शन होगा। मैंने उस दिन सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे ओमकार सर की बात याद आ गई कि कंफर्मेशन बायस कितना घातक होता है कि इन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस का राइज देखा, बीजेपी का सस्टेनेबिलिटी देखा ही नहीं कि वो अपना वोट शेयर सस्टेन कर रही है। जी सर। नहीं, हमें एक्चुअल में ये समझना पड़ेगा कि मीडिया हाउसेज में अभी भी वामपंथी और कांग्रेसी मानसिकता का जमावड़ा बहुत बड़ी संख्या में उनका बहुमत है। तो वहां पे हेडलाइन भी उसी तरह की सोची जाती है, लगाई जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी उसी तरह की बनाई जाती है। अब देखो ना, राहुल गांधी तालाब में कूद रहा है, कोई सेंस है क्या उसका? लेकिन उसको ब्रेकिंग बना करके टेलीविजन चैनल चला रहे थे। पूरे दिन ये काम अगर जनता दल यू या चिराग पासवान की पार्टी से कोई या बीजेपी का कोई नेता तालाब में कूदता, मछली पकड़ता, उसका मजाक उड़ाया जाता। हाँ, खबर ही ना बनती सर वो जाता और ये कहा जाता कि नॉन सीरियस आदमी है, जाकर के चुनाव प्रचार तो कर नहीं रहा, जाकर के तालाब में छलांगे लगा रहा है। राहुल गांधी घुटने भर पानी में तैर रहे हैं। हाँ, वो और उसमें थे अजीब मजाक, और उसको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, सब तालियां बजा रहे हैं कि वाह, राहुल गांधी तैरना भी जानता है, मछली पकड़ना भी जानता है। उसका फोटो रखे हैं क्या आपने बैकग्राउंड में? मैं चाह रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात निकाल दिया। उसमें एक चीज देखनी चाहिए थी जो मैं दिखाना चाह रहा था। 1 मिनट, मेरे पास भी हुआ तो मैं शेयर कर रहा हूं। आई थिंक मेरे पास नहीं है वो, कल मैंने हटा दिया होगा। उसमें एक चीज है कि वहां पे मुकेश सैनी भी है, सभी हैं, और मैं ये देख रहा हूं उस फोटो के अंदर के पूरा मीडिया
इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है कि उनका चुनाव प्रचार कहां चल रहा है। पूरा मीडिया ये कह रहा है कि राहुल गांधी तैर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। अब मेरे इस समझ के बाहर की चीज है। हाँ, मिल गई फोटो, ये वाली फोटो कन्हैया कुमार को भी लेके गया था। राइट राइट, एक सेकंड, बड़ा जबरदस्त, ये रहा फोटो। ये पूरा, ये लोग पागल है क्या? कैमरा लिया है बढ़िया एकदम, आप देख सकते हैं 4-5 लाख वाला बढ़िया कैमरा है। यहाँ कन्हैया है, यहाँ मुकेश सैनी है ठीक उसके बगल में, और अब यहाँ पे मुकेश सैनी के साथ मछली पकड़ रहे हैं। पूरा दिन का इनका कार्यक्रम। इससे, इस पीआर से इनको लगता है कि वोट ग्राउंड पे सेंटिमेंट बदल जाएगा? नेवर नेवर। बिहार में तो खैर ऐसा, इसका कोई असर नहीं होगा। अरे सर, मैं एक ग्रेट बात बताता हूं। मुजफ्फरपुर का सैनी समाज का सबसे बड़ा लीडर कौन है? मुकेश सैनी नहीं है, वो बीजेपी का अजय सैनी है। दरभंगा के अंदर कुछ सीटों पे है, बाकी जगह पे नहीं है। ये कह देना कि एक समाज का एक लीडर, अभी मांझी जी स्वयं पूरी मांझी समाज का लीडर नहीं बने हैं क्या? चिराग पासवान के होने के बाद भी पासवान समाज का एक, ठीक है 20% ही चंक, लेकिन महागठबंधन और माले का परंपरागत वोटर नहीं है। लोग नहीं जानते हैं। आप चले जाइएगा गागियाओं विधानसभा में, अभी मैं होकर के आया हूं, 40,000 के मार्जिन से, 50,000 के मार्जिन से आरजेडी जीतेगी। लोग घबरा जाएंगे रिजल्ट देख करके उस सीट का, क्योंकि वहां पे माले का अपना कैडर है। वो दौर हमने देखा है 90 के दशक में। रणबीर सेना भी उसी अगियां विधानसभा क्षेत्र से उठी और माले भी वहीं थी, और माले कंसोलिडेट रही। तो हमने तो सब देखा है, जिया है। ये नोएडा वाले क्या समझेंगे इस बात को? ये समझ लेना कि एक फोटोशॉप से, ये फोटोगिरी करने से, घुटने भर पानी में छलांग लगाने से बिहार की राजनीति बदलती है, ये अटर नॉनसेंस है, महामूर्खता है। ये जो हम मुस्कान देख रहे हैं इन दोनों चेहरों पर, जवान लग रहे हैं नीतीश जी 2 साल रोड शो कर करके। आंखों की चमक देखिए नीतीश जी की। कहीं लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं या 74-5 के हैं, और कितनी तसल्ली नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं अभिषेक जी, जो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, इस पूरी बेल्ट में इन 120-21 सीटों पर क्या रहने वाला है? किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? मेरे हिसाब से, मैं पिछले 7 दिन से लगातार जो नंबर दे रहा हूं उसी नंबर पे हूं। 72 to 78 एनडीए, और बाकी सब महागठबंधन है। बीच में कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है। यही नंबर है सर। अभिषेक जी, एक सवाल मेरा ये है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं उभरे अब तक? मैं ले रहा हूं सर आपका प्रश्न। एक बात बता दूं, इन विधानसभाओं पे पिछली बार इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 58 सीट का था, यानी ऑलमोस्ट 20 सीट का ये लोग गेन कर रहे हैं, और यहां 20 सीट का गेन कर रहे हैं। तो अगला चरण तो एकदम सर एनडीए के लिए बहुत बढ़िया है। वहां तो श्योर शॉट टाइप का जीतते हैं, तिरहुत प्रमंडल सब का खेल चालू हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर तो हम ये मान सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जा रहा है, और फिर बम्पर जीत से मेरा वही नंबर वही है कि इतना तो आ रहा है, अब उससे ऊपर कितना भी चला जाए, क्योंकि एक अंडर करेंट फील किया है मैंने सर। ठीक है, दलित, ओबीसी, अदर ओबीसी, अति पिछड़ा समाज के बहुत कम लोग जो वोकल होते हैं, वो चुपचाप, एक मोची था शाहपुर में जूता सी रहा था, सीते सीते बोला जमीन वमीन नहीं है, लेकिन नीतीश जी के चलते खा पी रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब ठीक बगल में राजद वाला है, उसका टोन बदल गया, लेकिन ये बहुत किए हैं, राहुल तिवारी बहुत किए हैं, शिवानंद के लड़के। वो जब चला गया तो बोले कि राजद वाला था। अब उसी समाज में उसको रहना है, मार खाएगा। तो अंडर करंट फील किया है मैंने। तो अंडर करंट के एक्सपर्ट तो भाऊ हैं, उनका नंबर 160 का आ रहा है। आप लोग 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो भैया आप लोग का तो ज्यादा ये फीलिंग है। मैं मिनिमम पकड़ ले रहा हूं कि यहां उन विधानसभाओं में बढ़त मुझे दिखी, और मैंने बता दिया। तो सरकार बनाने के लिए 122 का ही नंबर चाहिए सर। बहुत कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बन रही है। हाँ, लेकिन
हम लोगों का एक्चुअल में आकलन ये इसलिए है कि हम डे वन से देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। बने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो यहाँ इनको खत्म करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खत्म करना चाहते हैं। उनका रिवाइवल दोनों प्रदेशों में तभी होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल वरना मछली क्यों पकड़ते राहुल गांधी जाकर के तालाब में क्यों गोते लगाते? और जब ये 15-16 दिन के लिए आए थे तो फिर चारा चोरी क्यों याद दिलाते लोगों को, वोट चोरी की बात करके? वही आप जब मित्र ही हो ऐसा तो फिर शत्रु की क्या हो सकता है। अब जब ये लोग सर बिहार के जो है संजय राउत है सर। जी सर वीरेंद्र सर आपका वो प्रश्न भट्ट रह गया साहब आप कुछ कह रहे थे। कन्हैया कुमार जी को दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं मछली मार रहे थे वो भी कर राहुल गांधी के साथ। वो मखाना मार रहे होंगे, देखिए सर वो मखाना निकाल रहे होंगे तालाब से। नहीं कन्हैया कुमार का एक ही टारगेट है कि वो कितना क्लोज राहुल गांधी के पहुंचे कि बिहार के कांग्रेस यूनिट में पूरा दखलंदाजी उसका हो जाए और फ्यूचर में फिर से वो बिहार की राजनीति पे शिफ्ट। वो राहुल गांधी को पकड़ के बैठा है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मस्त गाड़ी है, मस्त पैसा है, आने जाने का कोई टेंशन नहीं, मस्त एसी में बैठ रहा है। यही लाइफस्टाइल तो एक वामपंथी को चाहिए था, यही लाइफस्टाइल तो वामपंथी चाहता है, दूसरों के ऊपर पलना है, रहना है, खुश रहना है। वैसे तो योगेंद्र यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही गए वहां पर, एक आध सभा भी करके गए हैं। एक सभा गए थे, मैंने कोट करके उनको लिखा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि इतनी भीड़ देख करके योया जी आपको क्या लगा, राजद की लहर है, राजद की सुनामी है या राजद की हवा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक निवेदन रहता है, आप अगर आपको चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, और बेल आइकॉन दबाइए, ऑल वाला बटन दबाइए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो, और जब तक ये रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक हम लोग लगातार वहां के अपडेट आपको देंगे। तो ऑल वाला बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। द अभिषेक तिवारी शो, इस चैनल को भी आप सहयोग करें और उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो जयपुर से चर्चा लगातार होगी, अब तो लाइव बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, अब तो कोई दिक्कत जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।